नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आप सेविंग अकाउंट में जो है इससे ज्यादा पैसा रखने पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये नोटिस आपको अगले 5 सालों में 8 सालों में कभी भी जो है दे सकता है। और जो है तब आपसे जवाब मांगा जाएगा कि पैसा जो है फलाना सलाना जमा मतलब कहाँ से आपका अकाउंट में आया है बताइए। तब जो है आपको प्रूफ देने होंगे, वो जो है सभी डॉक्यूमेंट आप संभाल के रखिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उस दशा में जो है 10 लाख से ज्यादा एक वित्तीय वर्ष में खाते में जमा मत करिएगा। यही लिमिट है विड्रॉल करने की। जी हाँ, अगर आप जो है सेविंग अकाउंट में पैसा निकालते हैं और इसकी लिमिट जो है 10 लाख कैश की है, मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते हैं। अगर यदि आप निकालते हैं तो वो जो है अनलीगल हो जाएगा। आप जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से कितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चेक देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो है कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उसकी जो है लिमिट 10 लाख लगा दिया गया है। यह आरबीआई के गाइडलाइन है। हाँ, अगर सेविंग अकाउंट जो है जोड़ के बनाई गई है, आपके पास 4 सेविंग अकाउंट है तो जो है सभी को मिलाकर 10 लाख जो है एक वित्तीय वर्ष में विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। आपको जो है नोटिस मिल सकता है। अगर आपके पास प्रूफ है तो किसके लिए आप जो है पैसा निकाले हैं, कहाँ से पैसा आया है, जहाँ पे सिर्फ जो है कैश की आवश्यकता पड़ती है तो उस दशा में जो है आप आईटीआर भी फाइल करते होंगे। तो आप जो है आईटीआर फाइल वाले पर्सन हैं, आपके पास सारे प्रूफ है, उस दशा में आप जो है विड्रॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में यानी कि सिंगल डे में आप जो है कितना रुपये अपने खाते से जो है जमा कर सकते हैं और कितने पैसे जो है निकासी कर सकते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके लिए इनकम टैक्स की तरफ से जो है आप 2 लाख की लिमिट जो है निर्धारित की गई है। एक दिन में आप जमा निकासी कर सकते हैं। ये सभी अकाउंट को जो है जोड़कर निर्धारित की गई है, यानी कि आपके पैन नंबर की जो लिमिट है वह जो है 2 लाख निर्धारित की गई है। एक दिन में आपके जो है मान लीजिए कि 4 सेविंग अकाउंट है, आप अलग अलग बैंक में जाकर विड्रॉल करते हैं तो इसकी लिमिट जो है 2 लाख है, यानी कि सब मिला के 2 लाख। आप चाहे चारों अकाउंट से जो है 50-50 हजार रुपया निकासी कर लीजिए, या तो 2 लाख जो है एक साथ निकासी कर लीजिए, या एक दिन में जो है विड्रॉल कर सकते हैं। उस दशा में आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिलेगा। अगर एक अकाउंट में 2 लाख दूसरा में 2 लाख इस तरह निकालिएगा तो आपको नोटिस गारंटी के साथ मिलेगा और आपसे जो है जवाब मांगा जाएगा। वैल्यू मतलब नोटिस का जो वैल्यू होता है ट्रांजैक्शन का, नोटिस आपको मिल जाएगा। और जो है इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आपने क्यों किया, यही लिमिट है डिपॉजिट करने का। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा आप कैश जमा निकासी नहीं कर सकते, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जो है कैश जो है बैंक में जाके निकालते हैं 2 लाख से ज्यादा, तो आपको जो है उसका जवाब देना पड़ेगा। यानी आप ये एक बात को गौर समझ कर रहे होंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में कर सकते हैं, यानी कि आप जो है किसी को भेज सकते हैं, आपको कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा। यूपीआई के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप जो है एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश अगर जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, अगर जोड़ के आपको, अगर यदि आप जो है 2-2 लाख जमा करते हैं किसी दूसरा अकाउंट में, तो आपको जो है नोटिस मिल सकता है। एक अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यानी मान लीजिए कि 4 सेविंग अकाउंट जो है आपके पास, उन चारों में अगर यदि आपने जो है 50-50 हजार रुपया जमा करते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि चारों में आए 1-1 लाख चारों में आप जमा करेंगे तो 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो एक दिन में आपके पैन नंबर की लिमिट जो है 2 लाख रुपया है। उस दशा में जो है आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेज दिया जाएगा, चाहे आपका जो है ऑनलाइन ईमेल पर आ जाए या तो आपके घर पर जो है भेज दिया जाएगा। आपसे जो है जवाब मांगा जाएगा। उससे बचने के लिए आपको जो है लिमिट आपने जो क्रॉस कर लिया है उसका पैसा जो आपने जो डिपॉजिट किया है, आज आप 2 लाख कर दीजिए, यानी फिर जो है 2 लाख कर दिए, परसों 2 लाख कर दीजिए। इसी तरह से आप जो है विड्रॉल वगैरह कीजिए तो आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा। कल जो है 2 लाख कर लीजिए तो 2 लाख का विड्रॉल कर लीजिए। नोटिस मतलब आपको कब मिलता है, जब आप लिमिट को क्रॉस करते हैं। इसके बाद जो है अगर लिमिट आप क्रॉस नहीं करिएगा तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा, जैसा हमने आपको बताया, गौर से आप सभी सुने होंगे। अगर आप जो है लिमिट क्रॉस कर जाते हैं फिर नोटिस आपको मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि नोटिस कल आपको मिल जाए, अगले साल भी मिल सकता है, 4 साल के बाद भी मिल सकता है, 7 साल के बाद भी मिल सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो है अगर आपने जो है लिमिट क्रॉस किया है तो आपको लिमिट जरूर मिलेगा। आप यूपीआई का इस्तेमाल जो है बहुत अधिक कर रहे हैं। आज का समय के लोग में जो है उसकी क्या लिमिट निर्धारित की गई यूपीआई से, तो कितना जो है एक वित्तीय वर्ष में जो है सेंड कर सकते हैं, कितना जो है रिसीव कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए कोई भी जो है लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। एक जो है पर्सन यूपीआई से जो है जितना पैसा चाहे उतना ट्रांसफर और रिसीव कर सकता है। और आपको हम बता देते हैं कि यूपीआई से आप जो है दिन भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यूपीआई में ये लिमिट लगा हुआ है। नोटिस वगैरह आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है ट्रांजैक्शन करने में। लेकिन यूपीआई का लिमिट जो है 1 लाख रुपया है। फिर आप सेम डे में उसी टाइम के बाद जो है यूपीआई से भेज सकते हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा आप
नहीं भेज सकते। हाँ, बिजनेस पर यदि किसी पर भेज रहे हैं बिजनेस अकाउंट पर, तो उसमें जो है 2 लाख रुपया जो है लिमिट कर दिया गया है बढ़ा के। लेकिन जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से जो है हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप जो है उस लिमिट से ज्यादा जो है यूपीआई करते हैं या रिसीव करते हैं, तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है नोटिस या फिर जो है डिपार्टमेंट का नोटिस को मिल सकता है। मतलब ज्यादा अगर यदि आप यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है नोटिस मिल सकता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जीएसटी जो होता है डिपार्टमेंट, वह कहता है कि अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है उसका जो है टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में जो है 20 लाख जो है क्रॉस कर जाता है, तो जो है सर्विस के मामले में तो वहां पे जो है आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। यानी कि 20 लाख से ज्यादा यदि एक साल में ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन वाला भी आपको जोड़ा जाएगा तो हो जाता है, तो आपको जो है जीएसटी का नोटिस मिल सकता है। और आपको अगर आप जो है सेल के माध्यम से टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाते हैं, तब जो है वहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। खरीद बिक्री में निकासी जमा में 20 लाख और जो है कहीं बिजनेस में यदि आप यूज कर रहे हैं तो 40 लाख तक का आपको जो है लिमिट रहेगा। कुल मिलाकर जो है अगर आपके सेविंग अकाउंट का जो है ट्रांजैक्शन 20 लाख अगर यदि क्रॉस करता है तो फिर आपको जो है हो सकता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट का आपको नोटिस मिल सकता है। यानी अलग अलग नोटिस है ये, तो जो है इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो है एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा जो है सेंड मत करिएगा। 10 लाख से ज्यादा अगर यदि आप रिसीव मत करिएगा, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा आप सेंड या रिसीव करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा तो आपका जो है लिमिट जो है क्रॉस कर जाता है। यानी कि दोनों का टर्नओवर जो है मिला के जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को नोटिस मिल जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है तमिलनाडु में जो है एक पानीपुरी वाले का जीएसटी डिपार्टमेंट का जो है उनको नोटिस मिला था, उसके बाद जो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है मिल गया था। यानी कि आप 10 लाख जो है भेजे, 10 लाख रिसीव किए तो 20 लाख हो गया, तो जीएसटी का जो है नोटिस आपको मिल सकता है। इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। आप यूपीआई करिए, कोई समस्या नहीं है। आपके जो व्यक्ति जो है ट्रांजेक्शन करिए, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ऐसा मत करिए कि जो है किसी रिश्तेदार का जो है पैसा आप यूपीआई से ले रहे हैं, आप जो है उसे कैश में दे रहे हैं, आप उसको जो है कैश दे दीजिए, या आप जो है उसका पैसा यूपीआई में ले लिए हैं, तो इस तरह से जो है करना आप बंद कर दीजिए। यानी कि जो है नातेदार, रिश्तेदार, यारी दोस्ती जो भी है आपके अकाउंट का जो है इस्तेमाल कर रहा है, तो आप जो है बहुत बुरा फंसने वाले हैं। क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन के लिए आपकी जो सेविंग होता है, आपने उसमें जो है नातेदार, रिश्तेदार, बिजनेस वगैरह यदि आप करने लगे, उसके अलग से अकाउंट आप खुला लीजिए, करंट अकाउंट, जितना चाहे उसमें आप ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई बात, उसमें भी यूपीआई चलता है। उस दशा में जो है आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, या फिर जो है जीएसटी डिपार्टमेंट का जो है नोटिस आपको मिल सकता है। तो आप जो है 10 लाख अगर एक वित्तीय वर्ष में जो है 10 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको जो है उसमें नोटिस मिल सकता है। फिर आप जो है बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। वर्ष में यानी कि एक साल में जो है आप 10 लाख तक रिसीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। आप इससे जो ही पार करेंगे फिर आपको जो है परेशानी बहुत बड़ी होने वाली है। इससे जो है ज्यादा आपके बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने जो है पिछले साल 40 लाख जो है रुपया दिए थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है नोटिस मिला है तो जो है मिलेगा, कुछ दिन के, कुछ साल के बाद मिलेगा, हो सकता है 7 साल के बाद मिलेगा, लेकिन नोटिस जरूर मिलेगा। नोटिस नहीं मिलेगा तो आपके अकाउंट से जो है टीडीएस कट कर लिया जाएगा। इसके लिए जो है आपको बहुत ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। 40 लाख 50 लाख यूपीआई कर दिया था बचत खाते से, मुझे जो है आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है, तो ये आपको जो है अगले 7 सालों के बाद भी जो है आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो है अभी तुरंत जो है आपने किया और आपको जो है नोटिस मिल जाएगा और जो है आप पकड़ा जाते हैं, ऐसा जो है नहीं होता है। हाँ, ये पेनल्टी जो है देना होता है, जो है आप उससे जो है बच जाते हैं तो जो है, लेकिन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है नोटिस आ सकता है। इस मामले में जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन उसके ऊपर जो है नजर रखी जाती है। आज नहीं तो कल जो है आपको नोटिस दिया जाएगा, उससे जो है पेनल्टी वसूली जाएगी, उससे जवाब मांगा जाएगा। अगर जो है वे जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उनके ऊपर जो है हेवी पेनल्टी इंपोज की जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपये का जो है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं ताकि हम कोई भी परेशानी ना हो, तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख की लिमिट जो है निर्धारित की गई है। जी हाँ, आप जो है एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से जो है ज्यादा का जो है एफडी अगर यदि आपने करते हैं कैश में, तो उस दशा में जो है आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है मिल सकता है, आपसे जो है जवाब मांगा जा सकता है। और अगर जो है आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी एक्सपोज की जा सकती है। तो आपकी लिमिट जो है 10 लाख निर्धारित की गई, यानी कि जो है एफडी में आपका जो है लिमिट 10 लाख निर्धारित किया गया, सिर्फ जो है सिर्फ कैश के लिए। अगर आप कैश जमा करके एफडी करा रहे हैं तो एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा आप नहीं करा सकते हैं। यदि आप कराइएगा तो आपको जो है नोटिस मिलेगा। आपके पैसे जो है सेविंग अकाउंट में पड़ा है, आपके खाते में यूपीआई से आया है, ऑनलाइन मोड के माध्यम से आया है, उस दशा में जो है आप एफडी कराते हैं तो आपको जो है ज्यादा अमाउंट की जो है करा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है
तो आप उसको यदि एफडी बनाना चाहते हैं, कितनों भी आप करिएगा, आपको कोई नोटिस नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, आपने घर से ले जाके यदि बैंक में डायरेक्टली दे दिया तो 10 लाख से ज्यादा तो आपको जो है नोटिस तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है कैश देके एफडी कराया, लिमिट जो है सिर्फ 10 लाख जो है निर्धारित किया गया, इससे ज्यादा आपने जो है एफडी कैश जमा करके जो है वित्तीय वर्ष में कराते तो आपको नोटिस जरूर आएगा। हम बात कर रहे हैं करेंट अकाउंट में, एक वित्तीय वर्ष में आपने यदि कितने रुपये जो है जमा कर सकते हैं, नगद निकासी जो है कर सकते हैं, यानी कि आपने जो है कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने करेंट अकाउंट में। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है लिमिट निर्धारित की गई है, वह रखी गई है 50 लाख। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम अपने करेंट अकाउंट में जो है 50 लाख का जो है आप कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, 50 लाख तक आप जो है विड्रॉल भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप वित्तीय वर्ष में 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो है नोटिस मिल सकता है। अगर आप जो है 50 लाख से ज्यादा निकासी भी करते हैं तो आपको नोटिस मिल जाता है, यानी कि निकासी और जमा को आप मिला दीजिएगा तो 1 करोड़ का जो है लिमिट को पार कर जाएगा। ऑनलाइन के मोड के माध्यम से जो है पैसा आप जमा जो है करते हैं, लेते हैं अगर कैश में, तो 50 लाख से ज्यादा आप विड्रॉल करते हैं, 50 लाख से ज्यादा यदि जमा करते हैं तो उस दशा में आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस जरूर मिलेगा। हम बात इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।